नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी खास मुद्दों पर चर्चा। और आज हम चर्चा करेंगे देश और प्रदेश में चल रही बीजेपी की हर घर तिरंगा अभियान को लेकर। इस अभियान के तहत बीजेपी ने अपने मुख्यालय एकात्म परिसर में झंडा वितरण केंद्र शुरू किया, जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता रुपए देकर तिरंगा खरीद रहे हैं। अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्म होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश को बेचने वाले अब तिरंगा बेचने लगे हैं। बीजेपी नेता अपने कार्यालय में तिरंगा झंडे की दुकान लगाकर धंधा कर रहे हैं और वहीं बीजेपी की दलील है कि लोगों को आसानी से तिरंगा उपलब्ध हो, इसीलिए यह केंद्र खोला गया है और बीजेपी तिरंगा निःशुल्क वितरण कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी बीजेपी देश में अच्छा काम करती है तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती है। अब हम तिरंगा घर घर फहरा रहे हैं तो इन लोगों को तकलीफ होना तय है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम दोनों राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप को सुनवाते हैं। तिरंगा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बेच रही है। एक तरफ तो इनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ढोंग कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का अभियान चला रहे हैं। लोगों को के घर में तिरंगा पहुंचाने की बात भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता तिरंगे की धंधेबाजी शुरू कर दी है। यह दुर्भाग्यजनक है कि वे लोग तिरंगे का धंधा बना के रखें। वास्तव में चाहते हैं तिरंगा लोगों तक पहुंचे, सर्वसुलभ हो, तो मुफ्त में तिरंगे बांटे जाए। जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है, वैक्सीन आती है तो कहते हैं वैक्सीन मत लगाइए। सेना को मजबूत करने के लिए राफेल हम खरीदने के लिए डील करते हैं तो कहते हैं इसको कैंसिल कर दीजिए। कोरोना वॉरियर्स को मोटिवेट करने के लिए दिया जलाते हैं, थाली बजाते हैं तो ये कहते हैं ये मत करिए। अब हम तिरंगा घर घर फहरा रहे हैं तो इनको तकलीफ होना तय है, क्योंकि इन लोगों ने देश का बंटवारा करवाया। इन लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में इंग्लैंड के झंडे के नीचे शपथ ली थी। किसकी निष्ठा की? ब्रिटिश क्राउन की निष्ठा थी। 1988 से 98 तक श्रीनगर के लाल चौक पर इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। इनको तकलीफ है, इसलिए ये भ्रामक प्रचार करेंगे, लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे और हर अच्छी चीज में ऐसा करते हैं। निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता रविवार को 5000 झंडे निःशुल्क वितरित कर रहा है। कांग्रेस के साथियों से अनुरोध है, आए और झंडा ले जाएं। और साथ में मेरा प्रश्न और आह्वान भी है कि कांग्रेस पार्टी कितने झंडे निःशुल्क वितरित कर रही है। तो अब तिरंगे के ऊपर रार और सियासत हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा वितरण का कार्यक्रम चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी झंडा बेच रही है, यानी कि पैसों में लोगों को दे रही है। अगर इतना ही है तो मुफ्त में क्यों नहीं देती? हालांकि बीजेपी इन आरोपों को नकार रही है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो ये अभियान चल रहा है उसके तहत बीजेपी की तरफ से झंडा दिया जा रहा है लोगों को, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि अगर ये अभियान आप चला ही रहे हैं तो मुफ्त में क्यों नहीं चला रहे? आखिर पैसे क्यों लिए जा रहे हैं झंडे के? तो इस बात को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो बता दें आपको कि हर घर तिरंगा अभियान जिसको लेकर बयानबाजी हो रही है और कांग्रेस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं और तिरंगा बेचने के भी आरोप लगाए हैं, लेकिन वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि हमने वितरण केंद्र खोला है, विक्रय केंद्र नहीं खोला है। हम तिरंगा बेच नहीं रहे हैं बल्कि बांट रहे हैं, और अगर आपको भी इतना ही है तो आप भी हमारे यहाँ से आइए और तिरंगा ले जाइए और लोगों को मुफ्त में दीजिए और इस अभियान का साथ दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि सियासत कहां तक पहुंचेगी। बहरहाल 15 गज ज्यादा दूर तो है नहीं और इसी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हर घर तिरंगा लगाया जाएगा।
तो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है दलों की तरफ से। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनी वैष्णव जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मनी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी नेत्री हैं। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मनीष जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि देखिए तिरंगा अभियान चल रहा है बीजेपी की तरफ से, जिसमें घर घर तिरंगा लगाया जाएगा और इसी के तहत बीजेपी ने अपने कार्यालय में वितरण केंद्र खोला है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस अभियान के तहत इसका राजनीतिकरण होना, इस पर सियासत होना ठीक है? देखिए, जिस प्रकार से तिरंगे को लेकर के बातें हो रही लगातार और इस पर सियासत हो रही है। तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे शान का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और तिरंगा जो है वो हमारे लिए आन बान शान सब कुछ है। तो उसको लेकर के आजादी के अमृत महोत्सव के पूर्व जिस तरीके की बातें राजनीतिक दल कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कतई उचित नहीं है और इस तरह की राजनीति इस पर नहीं होना चाहिए। देखिए, तिरंगे का मान आप भी करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार हमारा तिरंगा अभियान चला रही है, केंद्र सरकार घर घर तिरंगा अभियान चला रही है। तो जब हम दोनों का उद्देश्य एक है और देश की आन बान शान के प्रतीक की जहाँ बात आती है, जहाँ राष्ट्रवाद की बात आती है, वहां पर इस प्रकार की राजनीति कतई नहीं होना चाहिए। और जब जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं अपने आप को हम अलग करने की बात करते हैं। हम तो एक राष्ट्र की बात करते हैं, मजबूत राष्ट्र की बात करते हैं, वहां पर इस तरीके की बातें दोनों दल जब ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी में, एक दल कहता है हमने आजादी दिलाई, दूसरा दल कहता है हमने देश को आज विकास के पथ पर निकल गए हैं, तो निश्चित रूप से जब आप दोनों का उद्देश्य एक ही है, इस प्रकार की बात पर इस तरीके की राजनीति कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है। मनीष जी, आपके पास माफ कीजिएगा, मनीष जी आपके पास आती हूँ। देखिए, आपने सुना मनीष जी ने क्या कहा, लेकिन आपसे ये सवाल कि आखिर तिरंगा अभियान से इतना वैर क्यों कांग्रेस का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो बैर वाली बात आप कहती है मैं पूरी तरह से खारिज हूं। तिरंगा अभियान से कहीं कांग्रेस का बैर नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो हर घर तिरंगा का आयोजन कर रही है उसका हम स्वागत करते थे, उसमें हमारा विरोध नहीं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं पहले इस पर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज की बात कर रहे हैं और निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि इन्होंने पॉलिएस्टर के तिरंगे की अनुमति क्यों दी, जब खादी का तिरंगा देश में उपलब्ध था और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में और जो ग्रामोद्योग वो बना रहे थे और उसका उपयोग पहले से हो रहा था और भारतीय वस्त्र संहिता में साफ साफ उल्लेख था कि खादी या सूत के हाथ से काटे हुए कपड़े का ही तिरंगा होना चाहिए, उसमें आपने संशोधन करके पॉलिएस्टर के तिरंगे को अनुमति क्यों दी? आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉलिएस्टर का सबसे बड़ा निर्यातक चीन और चीन से ही बहुत जो है ज्यादातर झंडे आयातित किए जा रहे हैं। तो ये जो इनका जो घर घर तिरंगा नहीं, इनका जो आयोजन है उसका नाम होना चाहिए हर घर चीन निर्मित तिरंगा। ये जो आयोजन है वो हर घर चीन निर्मित तिरंगा बन चुका है। दूसरी बात, ये अभी तक गैस सिलेंडर में, पेट्रोल में, डीजल में मुनाफाखोरी तो करते ही थे, अब ये तिरंगा बेचकर भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तिरंगे को भी बेच रहे हैं, उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये अपना जो ऐतिहासिक दरिद्रता है, इनके जो इतिहास में जो स्वतंत्रता संग्राम में किसी प्रकार का सहयोग नहीं रहा, ये जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ, उसे ढकने के लिए जो इनके इतिहास में कोई भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हुआ, उसे ढकने के लिए जितने भी इन्होंने पाप किए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, गोलवलकर ने जो तिरंगे को जो मानने से मना कर दिया, उसे अपशकुन बताया था तिरंगे को इनके आदर्श गोलवलकर ने, इन सब चीजों को ढकने का एक प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके कारण ये जो तिरंगा वाला जो आयोजन कर रही है, लेकिन वो भी गलत तरीके से कर रही है, पॉलिएस्टर तिरंगे के साथ, चीन निर्मित तिरंगे के साथ कर रही है। ठीक है, लक्ष्मी जी आपका जवाब इस पर? मेरे कांग्रेसी साथी भाइयों की आदत है कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना। पूरा इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का हमारे बहुत से जवानों ने
अपने प्राणों की आहुति दी थी, हमारे बहुत से बेटों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, और उसको हम किस तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी जो है लंबे समय तक याद रख सके और उस स्वतंत्रता को याद रखते हुए देश का सर्वहारा का विकास कैसे कर सके, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी है वो अमृत महोत्सव के रूप में घर घर झंडा फहराने का निर्णय लिया है। आप जिस ढंग से आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको बेचने का काम कर रही है या पॉलिस्टर का झंडा लगा रही है, संवैधानिक रूप से संशोधन किया गया है। उस समय देश की स्थिति और परिस्थिति ऐसी थी कि जो भी सिंथेटिक मटेरियल है वो विदेशी में बनता था, विदेशों से यहाँ पे आयात करना पड़ता था। तो उस समय की परिस्थिति और देश में जो व्यवस्थाएं थी, तो हमारे अपने स्वदेशी चीजों को उपयोग करेंगे ये भावना के साथ में वो निर्णय लिया गया था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है, आज हमारे देश में भी बहुत सारे चीजों का और वस्त्रों का निर्माण हो रहा है। तो उस आधार में ये निर्णय लिया गया है कि बहुतायत आज खादी जो है बहुत महंगा है और हर व्यक्ति नहीं खरीद पाता है उसको, या हर लोग जो है चाहते भी है झंडा लगाना, गरीब से गरीब व्यक्ति जो है तो वो उसकी पहुंच तक हो। ये राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो कहना चाहिए ध्वज है, जो कलर है, जो उसमें हमारे चरखे का चिन्ह है, वो सारा चीज राष्ट्रीय ध्वज में है और वो भावना से जुड़ा हुआ है। आपको अगर राजनीति करना है तो आप कोई भी तर्क दे सकते हैं, उसको देश की जनता देख रही है। आप कहीं नहीं चाहते हैं, आप दिखावा करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को आप दिखावा कर रहे हैं और आप अपने पार्टी में उन कलरों को शामिल किया है, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि एक दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो घर घर फहराने का जब निर्णय ली है तो आपको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है। आप लोग चाहते हैं कि ये हमारा जो स्वतंत्रता है वो लोग ना जाने, लोग देश के प्रति समर्पित ना रहे। इनके बड़े नेताओं की जो कारीगरी है, हमारे मेरे भाई साहब अभी आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया है, लेकिन उस समय जो पार्टी बनी, आज देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में इनकी बड़ी नेता फंसी हुई है, वो प्रेस को लक्ष्मी जी, लेकिन ये बेचने का आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने कार्यालय में विक्रय केंद्र खोल लिए हैं। उस कपड़े की लागत जो है वो उतनी आई है, वो पार्टी के कार्यकर्ता और जो जनता स्वेच्छा से देना चाहे वो दे रहे हैं, कोई बेच नहीं रहे हैं। वो कपड़े निर्माण में उसमें कोई वो प्रॉफिट वाला काम नहीं है, क्योंकि एकाएक इतनी बड़ी संख्या में झंडा अवेलेबल कराना आसान नहीं होगा। तो पार्टी ने एक व्यवस्था, पार्टी के प्रमुख लोग जो है, पार्टी के बड़े लोग एक व्यवस्था दी है कि स्वेच्छा से जो चाहे हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता जो है वो जितना उनसे सहयोग हो पा रहा है उस झंडे के लिए सहयोग करके वो ले रहे हैं, ताकि और झंडा जो बने। लक्ष्मी जी देखिए ना, अब सरकार तो आप ही की है, केंद्र में भी अभी अभियान भी केंद्र की तरफ से ही चलाया जा रहा है, तो इस चीज के लिए भी फंड तो केंद्र की तरफ से मिल ही सकता था। देखिए ये एक जनभावना से जुड़ा हुआ है और जनभावना जनमानस में अपने देश के प्रति प्रेम, अपने लोगों के प्रति, अपने संस्कृति संस्कार के प्रति प्रेम होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने इसका बीड़ा उठाया हुआ है। मैं तो आह्वान करना चाहूंगी कांग्रेस से कि आप चिल्लाते रहे हो कि स्वतंत्रता में आपकी भागीदारी है, आप भी आइए और हमारे इस आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाइए। आप क्यों भाग रहे हैं? ठीक है मनीष जी, देखिए आपने लक्ष्मी जी की बात सुनी और कांग्रेस का आरोप भी इस बात को लेकर आपने सुना ही। आपका हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी का ये जो कहना है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने इसका बीड़ा उठाया है इसीलिए जनमानस अपनी जो इच्छा हो उसके हिसाब से वो दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो झंडे को बेच रहे हैं या उसका व्यापार कर रहे हैं। क्या ये जो बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है या इस अभियान को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, आपके अनुसार इस पर जो कांग्रेस का आरोप है क्या ठीक है? देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चीन में निर्मित तिरंगा भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, ये उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। तो चीन में निर्मित है कि नहीं है, सबसे पहला सवाल तो लक्ष्मी जी होना चाहिए, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि झंडा जो ये दे रहे हैं वो चीन में निर्मित है कि नहीं। क्योंकि आपने संविधान में संशोधन किया, पहले हमारे यहाँ पॉलिस्टर नहीं बनता था, हमारे यहाँ पॉलिस्टर बन रहा है, हमारे लोग बना रहे हैं, लेकिन जो झंडा आप बेच रहे हैं, कांग्रेस का ये आरोप लगा रहे हो कि जो झंडा कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी वितरण कर रही है या उसको जैसे भी दे रही है, वो झंडा चीन में निर्मित है। चीन जो है हिंदुस्तान का दुश्मन रहा है लगातार, और उसने जब ये कहा कि हिंदी चीनी भाग आई, उसके बाद पीठ में छुरा मारा है। यदि वहां से आया वो तिरंगा है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात है, और मैं इसमें कांग्रेस का समर्थन करता हूँ कि यदि वो चीन से आया हुआ झंडा है तो निश्चित रूप से ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो यदि देश में बना हुआ है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जब हम तिरंगे की बात करें, आजादी का हम महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो उस समय दोनों देशों का ये उद्देश्य है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए और हर व्यक्ति अपने झंडे के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करे। तो उसके लिए मुझे लगता है दोनों दलों को कहीं कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि हाँ वो चीन में निर्मित है तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। यदि चीन में निर्मित नहीं है, स्वदेशी निर्मित है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पॉलिस्टर का हो, खादी का हो, जिस भी उसका हो, जो संवैधानिक ढंग से जो बना हुआ हो, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तिरंगा हर घर में पहनाया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ आजादी का जो अमृत महोत्सव है उस दौरान पूरे देश में हर घर में जो है तिरंगा ध्वज दिखे। ठीक है। अब मनीष जी एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, ठीक है मनीष जी मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर ये है कि आपने खादी को लेकर एक सवाल उठाया यहाँ पर कि खादी का ही तिरंगा होना चाहिए। आखिर वो क्यों किसी और, अगर देखें तो किसी और सामग्री का क्यों बनने लगा है, या किसी और जैसे कागज का बनता है या सिंथेटिक बनता है, किसी और कपड़े में बनता है। लेकिन देखिए दुकानों पर तो खादी के अलावा तमाम तरह के मटेरियल में उपलब्ध होता है, और अगर ऐसा है कि वो खादी में ही मिलना है तो दुकानों पर उपलब्ध ही नहीं होना चाहिए किसी और मटेरियल में। और ये बात कोई आज की नहीं है या इतने सालों की नहीं है जब से बीजेपी आई है, कई सालों से ये देखते आ रहे हैं हम कि दुकानों पे हर तरह के मटेरियल का झंडा मिलता है ना मनीष जी? मेरी आवाज मिल रही है मनीष जी आपको? जी, इसका जवाब दीजिए कि अगर खादी के अलावा किसी और मटेरियल का झंडा नहीं होना चाहिए तो वो दुकानों पे क्यों उपलब्ध होता है किसी और मटेरियल में? होना ही नहीं चाहिए, ना बनेगा ना बिकेगा। ये मुझसे सवाल? हेलो, हाँ जी बोलिए। ये सवाल मुझसे है? हाँ जी मनीष जी आपसे ही है। जी देखिए, बाजारों में जो झंडा बिक रहा है उसकी बात एक अलग है, लेकिन एक सत्ताधारी दल जब पॉलिएस्टर के झंडे को अनुमति देता है और उसे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिकवाता है, तब बात अलग होती है। बाजारों में भी जो प्लास्टिक का या पॉलिएस्टर का झंडा जो बिकता रहा उसका भी विरोध बुद्धिजीवी वर्ग और सामाजिक संस्थान करते रहे। और जो खादी का जो झंडा है वही असल में राष्ट्रीय ध्वज कहलाने का हक रखता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को घर घर झंडा पहुंचाना ही था तो 2 करोड़ झंडे जो खादी ग्रामोद्योग के पास, 2 करोड़ रुपए के झंडे जो खादी ग्रामोद्योग के पास रखे हैं, उसे पहले खरीदना था और उसके बाद घर घर झंडा भी आग चलाना। लेकिन इन्होंने अपने मित्र आयातकों को फायदा पहुंचाने के लिए चीन से समझौता कर लिया, और पॉलिएस्टर, सबसे बड़ा पॉलिएस्टर निर्यातक चीन है, बात में याद रखनी चाहिए, और वहां से झंडे मंगवा के जहां बिकवाया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। आपके अंदर वाकई में राष्ट्र प्रेम की भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, तो वही झंडा आप देश के लोगों को फ्री में क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हैं? आप जो झंडा, आप जो घर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं उससे हमारा कहीं विरोध नहीं, आपके तरीके से विरोध, आपके तरीके से केवल विरोध होता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, अभी हमारी जो भाजपा की प्रवक्ता महोदय है वो कह रही थी कि परिस्थितियां चेंज हो गई हैं और अब पॉलिएस्टर का झंडा लगाया जा सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले ही साल मन की बात संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें खादी को प्रोत्साहित करना चाहिए और खादी से बने जो उत्पाद उन्हें खरीदना चाहिए। 1 साल बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पॉलिएस्टर के झंडे को स्वीकृति दे दी और खादी को जो है हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। अगर खादी से बने झंडों को प्रोत्साहन मिलता तो खादी ग्रामोद्योग के जो लाखों जो कामगार हैं उन्हें रोजगार मिलता, उनसे आय होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए क्या एक ही साल में परिस्थिति चेंज होगी? पिछले साल भी वो प्रोत्साहित कर रहे थे खादी के उपयोग के लिए, और इस साल उन्होंने खादी को हतोत्साहित करते हुए पॉलिएस्टर के झंडे को स्वीकृति दे दी। तो ये बात जो है ये समझ नहीं आती, ये सीधे सीधे मोदी सरकार का दोगलापन है, और मोदी सरकार अपने जो मित्र आयातक विदेशों से जो आयात करते हैं वस्तुएं, उन्हें फायदा पहुंचाने का काम। लक्ष्मी जी, ये जो झंडा बनाने का काम है अधिकांश महिला सहायता समूह की बहनें कर रही हैं, और इसमें व्यवसायीकरण नहीं बताना चाहती। लक्ष्मी जी प्लीज कृपया बताएं, कहाँ की महिला स्वसहायता समूह?
आप आरोप लगा रहे हैं। आप कहीं न कहीं आप ये चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो घर घर ना पहुंचे, लोग में जो एक भावना है हमारे आजादी को लेके, हमारे राष्ट्रवाद को लेके, उसमें आप उत्पन्न करना चाहते हैं। आपकी मंशा स्पष्ट है कि आप विरोध करने का आपका तरीका बदला है, लेकिन आप राजनीति से प्रेरित आप नहीं चाहते कि घर घर झंडा फहरे और इसके देश में दर्द हो रहा है कि आज घर घर में झंडा फहराने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है जो आप जातिवाद के चश्मे में देखते हैं, संप्रदायवाद आप देखते हैं, उसको आपने पैदा किया है। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, फहराया नहीं गया है कांग्रेस के शासनकाल में। आप सेना क्या आप भला नहीं कर पाए हैं। आप देश की अर्थव्यवस्था किस ढंग से आप लोगों ने बिगाड़ा है वो प्रत्यक्ष उदाहरण एक एक करके बोलिए मनीष जी, लक्ष्मी जी, एक एक करके बात कीजिए। मनीष जी और लक्ष्मी जी एक एक करके बात कीजिए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए समझ में नहीं आएगा, फिर आप जो भी बोल रहे हैं वो दर्शक नहीं समझ पाएंगे। मनीष जी मैं आपके पास आऊंगी, लक्ष्मी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। कहिए कि सुने कम से कम, मैंने सुना है उनकी बात। ठीक है मनीष जी मैं आपके पास आऊंगी, आप तब बोलिएगा। लक्ष्मी जी बोलिए। देखिए आज हमारे देश की जनता कहीं ना कहीं हमें इतिहास जो हमें जिस ढंग से हम गुलाम हुए और हमारे देश के लोगों ने जो समय देखा, परिस्थिति देखी, हम लोग को सुनाते हैं कहानी जैसे, तो वो जो त्रासदी था, वो जो जीवन था, तो वो पुनः ना हो। कहीं हमारे जो बच्चे हैं उनको हमारे इतिहास को, हमारे पुरातन को बताने की जरूरत है और उसके लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आज अगर घर घर हम फहरा रहे हैं और एक बच्चों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगा रहे हैं, कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस देखिए आप मनीष जी अभी आती हूँ आपके पास में, आप बोलिएगा। लक्ष्मी जी बात पूरी कीजिए जल्दी। चाह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी घर ठंडा कैसे फहरा सकती है? एक ही करके बोलिए। लक्ष्मी जी बोलिए, बात जल्दी पूरी कीजिए। मनीष जी फिर आपके पास। मैंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जो घर घर झंडा फहरा रही है उससे निश्चित रूप से कांग्रेस के जो लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है कि इनके जो राष्ट्रवादी भावना जो पार्टी से लेके आम जनता तक पहुंच रही है, क्योंकि इन्होंने हमेशा अलगाववाद का जो लोगों के प्रति मन में भावना रखी है, तो इसको लेके निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है। ठीक है मनीष जी बोलिए, आखिरी कमेंट। जी देखिए, बार बार राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे थे और इतिहास को यहाँ की जनता तक, युवाओं तक पहुंचाने की बात कर रहे थे। मैं इन्हें साफ तौर में बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देश की जनता को और युवाओं को अच्छी तरह पता है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि भगत सिंह ने क्या कुर्बानी दी, गांधी जी ने क्या प्रयास किए, लाला लाजपत राय ने क्या प्रयास किए, सबको पता है। असल में ये लोग भारतीय इतिहास में अपने सावरकर और गोलवलकर और गोडसे जैसे लोगों को स्थापित करना चाहते हैं। ये सावरकर को स्थापित करना चाहते हैं जो 50 रुपए पेंशन अंग्रेजों को पाता था और उनके लिए पूरी के काम करने वाले जो संघ के लोग थे, जनसंघ के लोग, उन्हें स्थापित करना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता पूछना चाहूंगा लक्ष्मी जी से, ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। अरे भैया एक क्रांतिकारी बता दो जो स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया हो, जो जेल गया हो, जो किया हो। एक भी ऐसा आदमी के पास नहीं है। इनका इतिहास एक इनके पास सावरकर है जो 50 रुपए पेंशन पाता था और माफी मांगकर जेल से बाहर। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय अब हमारे पास खत्म हो चुका है। मनीष जी धन्यवाद, लक्ष्मी जी आपका भी धन्यवाद, मनीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, आज का जो हमारा विषय था वो था तिरंगे पर तकरार, और तिरंगे को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, वो ठीक नहीं है। देखिए, का अभियान जो कि राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना को देखना चाहिए, ना कि तिरंगे के कलर को, ना कि तिरंगा किस चीज से बना है इस बात को। तो यहाँ पर तो ध्यान देना चाहिए, वो देना चाहिए उसकी भावना पर। तो फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।